अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है, अगर किसी मालदार शख्स को खुदा से माफ़ी मांगते देखो तो याद रखना। लंदन का मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नज़रें पर्दे पर गड़ी हुई थीं। हर एक अपने पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन की एक झलक देखने को बेकरार था। चंद ही लम्हों बाद पर्दा उठा और अंधेरे में एक रोशन चेहरा जगमगाया, जिसको देखकर तमाशाई अपनी सीटों से उठ खड़े हो गए और तालियों की गूंज से अपने पसंदीदा कॉमेडियन का इस्तकबाल किया। ये गोरा चिट्टा आदमी मशहूर अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन था। इम्पियो फ्लिप्स उसका नाम है। उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ उठाकर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और बड़ी ही गंभीर आवाज़ में बोला, दोस्तों, मेरा बचपन बहुत ही कसम पुरसी की हालत में गुजरा था। मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था। मेरा बाप एक हसाई था। वो मुझे कहता था कि खुदा से मांगो, वो सब देता है। मैंने भी खुदा से मांगने में कोई कसर न उठा रखी थी और दिन रात अपने सपनों की बाइक को खुदा से मांगना शुरू कर दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ़ था। उसने मज़हब को सीखा तो था, लेकिन समझा नहीं था, लेकिन मैं समझ गया। इतना कहकर इमियो फ्लिप्स ने माइक्रोफोन अपने मुंह के आगे से हटा लिया और हाल पर नज़र डाली तो दूर दूर तक इंसानों के सर ही सर नज़र आ रहे थे, लेकिन इतनी खामोशी थी कि अगर उस वक्त स्टेज पर एक छोटी सी सुई भी गिरती तो शायद उसकी आवाज़ किसी धमाके से कम न होती। हर शख्स उस कॉमेडियन की मुकम्मल बात सुनना चाहता था, क्योंकि वो ब्लैक कॉमेडी का बादशाह था। वो मजाक ही मजाक में फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझा देता था। ईमो ने माइक्रोफोन दोबारा अपने होंठों के करीब किया और बोला, मैं बाइक की दुआएं मांगता मांगता बड़ा हो गया, लेकिन बाइक ना मिली। एक दिन मैंने अपनी पसंदीदा बाइक चुरा ली। बाइक चुरा कर घर ले आया और उस रात मैंने सारी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और अगले दिन माफ़ी के बाद मेरा ज़मीर हल्का हो चुका था और मुझे मेरी पसंदीदा बाइक मिल चुकी थी और मैं जान गया था कि मज़हब कैसे काम करता है। इतना कहकर जैसे ही इमियो फ्लिप्स खामोश हुआ तो पूरा हाल कहकों से गूंज उठा। हर शख्स हंस हंस कर बेहाल हो गया। और क्या आप जानते हैं कि इस लतीफ़े को स्टैंड अप कॉमेडी की तारीख के सबसे मशहूर लतीफ़े का एजाज़ हासिल है। इतना कह चुकने के बाद इमियो फ्लिप्स ने फिर से माइक्रोफोन होंठों के करीब किया और बोला, अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को खुदा से माफ़ी मांगते देखो तो याद रखना, वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है। ये कहने के बाद पर्दे के पीछे वो गायब हो गया और लाखों शायकीन हंसते हंसते रो पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा जुमला था जिसने बहुत सारे फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझा दी थी। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिन पर पाकिस्तान में करप्शन, पैसा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और माशी दहशतगर्दी के अदालती केस चल रहे हैं, वो सब लोग मक्का मदीना में कुरान पाक पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, जालियों को चूमते हुए और हज़ार तरह की मनाजात करते हुए तस्वीरें खिंचवा कर पाकिस्तान भेज रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि देखो हम कितने नेक और मजहबी हैं, हम तो हर लम्हा अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते रहते हैं। लेकिन मेरे कानों में बार बार इमियो फ्लिप्स का जुमला गूंज रहा है, अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को खुदा से माफ़ी मांगते देखो तो याद रखना, वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है। अपना फीडबैक दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।